साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों 22 जनवरी को भाजपा वाले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है भाजपा वालों ने या फिर आरएसएस वालों ने। और साथियों उस प्रोग्राम के अंदर वहाँ के ट्रस्ट ने अनेकों नेताओं को इनवाइट किया है, राम मंदिर के प्रोग्राम में बुलाया है। जी हाँ साथियों, और साथियों आपको बताऊं इस मुद्दे पर बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है, मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो को साथियों गौर से देखिएगा। साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं, आखिरकार वहाँ की समिति ने जो वहाँ का ट्रस्ट है उन्होंने किसको बुलाया है। साथियों उन्होंने तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को वहाँ पर बुलाया है। अगर मैं नेताओं की बात करूँ तो उसमें सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, अरविंद केजरीवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एचडी देवेगौड़ा हैं और मनमोहन सिंह आदि। लेकिन साथियों एक नाम सुनने में आ रहा है कि वहाँ के ट्रस्ट ने छोड़ दिया है और वो नाम है अखिलेश यादव का। जबकि अखिलेश यादव के मन में विचार आ रहे हैं कि शायद उनको भी न्योता आएगा और वो इस न्योते का इंतजार कर रहे हैं और वो भी राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे। उन्होंने पहले ही बयान दिया था कि अगर हमको बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर भाजपा ने जिन दलों को इनवाइट किया है उनको इनवाइट करके, निमंत्रण करके बुरी तरह फंसा दिया है। दोनों तरफ से फंस चुके हैं वो लोग। अगर ये नेता जो इंडिया गठबंधन के नेताओं को, अगर ये नेता जिनको उन्होंने इनवाइट किया है राम मंदिर के प्रोग्राम में नहीं जाते हैं तो भाजपा वाले एक माहौल बनाएंगे इनके खिलाफ कि ये राम विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, इसलिए राम मंदिर में नहीं आए। और अगर ये उस राम मंदिर के प्रोग्राम में चले जाते हैं तो देश का मुस्लिम समाज इनसे नाराज होगा जिनका इनको वोट लेना है। तो साथियों कुल मिलाकर इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर राम मंदिर में जाए तो प्रॉब्लम, नहीं जाए तो प्रॉब्लम। तो ये सामंजस्य का समय आ गया है। अब इनको इस पर गहरा विचार करना पड़ेगा, आखिर करे तो क्या करे। लेकिन साथियों अखिलेश यादव जी को बड़ा कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि उनको बुलाया नहीं गया। हालांकि राम मंदिर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया समिति की तरफ से कि हमने बहुत से लोगों को इन्वाइट किया है और करीब करीब हमने सबको इन्वाइट किया है। लेकिन अगर फिर भी किसी का नाम छूट जाए तो भगवान राम सबके हैं, यहाँ का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, तो वो आए और दर्शन करे, उसमें वो परहेज ना करे। तो साथियों यहाँ पर अब अखिलेश यादव सोच रहे हैं क्या वो बिन बुलाए चले जाएंगे, कहीं उनकी बात नीचे तो नहीं हो जाएगी। और अगर वो बिन बुलाए भी चले गए तो कहीं उनसे मुस्लिम समाज रूठ तो नहीं जाएगा। आखिर साथियों अखिलेश यादव के मन में चल क्या आ रहा है। अखिलेश यादव जी बार बार यही बात कह रहे थे कि अगर हमको बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की तमाम पार्टियां धर्म की राजनीति करती है, धर्मों की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, खासकर बीजेपी करती है। लेकिन साथियों एक पार्टी देश में ऐसी है जो धर्म की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करती। जहां पर साथियों 22 जनवरी को होने वाले प्रोग्राम के बाद बीजेपी पूरी तरह माहौल बनाएगी 2024 के लिए। और तकरीबन अब से 1 से 1.5 महीने बाद, यानी कि राम मंदिर के प्रोग्राम के बाद ही आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। और उससे पहले सभी पार्टियां चाह रही हैं कि हम अपने आप को अच्छे से बुना ले, पब्लिक में जाकर हिंदुओं का वोट भी ले ले, मुस्लिमों का वोट भी ले ले, सबका वोट मिल जाए। लेकिन साथियों एक पार्टी ऐसी है जिनका न तो कहीं नाम लिया गया राम मंदिर की ट्रस्ट में, न उनको बुलाया गया और न ही वो जाने वाले। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। यानी कि आप जानते हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने पहले ही ऐलान किया है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन साथियों भाजपा सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि बहन कुमारी मायावती जी तो आएंगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी, और बहन जी जाएगी भी नहीं, क्योंकि बहन जी कभी भी धर्मों की राजनीति नहीं करती, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। बहन जी ने एक बयान दिया
जो राम मंदिर वहाँ पर बना, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। और जो मस्जिद बन रही है वहाँ से 26 किलोमीटर दूर, हमें उससे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारे लिए मंदिर भी ऐसा ही, मस्जिद भी ऐसी। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। बहन जी ने बड़ा ही एक दांव चल दिया है यहाँ पर, यानी कि बहन जी यहाँ पर पूरी तरह बच के निकल गई धर्मों की राजनीति से। और बहन जी कभी भी आपने नहीं देखा होगा बहन जी को, बहन जी कभी भी न तो किसी मंदिर में जाती है, न किसी मस्जिद में जाती है, न किसी गुरुद्वारे में जाती है, न किसी बौद्ध मठ में जाती है। आपने देखा भी होगा, केवल देश में एक ऐसी पार्टी है बीएसपी जो हमेशा देश के संविधान को लेकर चलती है, संविधान की बात करती है, लोगों के अधिकारों की बात करती है। जो लोगों के कानूनी अधिकार है बीएसपी उनको फॉलो करती है, उनको लेकर चलती है। और आपने ये भी देखा होगा आज तक बीएसपी ने कभी भी अपना घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया। बहन जी सिर्फ एक ही बात बोलती है कि हमारे देश का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। हम चाहते हैं हमारे देश में संविधान लागू हो और 100 के 100% लागू हो, ताकि यहाँ पर जो रहने वाले गरीब, दलित, पिछड़े, चाहे वो सवर्ण गरीब हो, सबको उनका अधिकार मिले, कोई भी अधिकारों से वंचित नहीं रहे। लेकिन साथियों, भाजपा सरकार ने क्या किया है? देश के 80 करोड़ गरीबों को, मोदी जी 80 करोड़ गरीब बोलते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ गरीब है, 80 करोड़ गरीबों को सरकारी अनाज के भरोसे बिठा दिया गया है। न तो उनको कोई रोजगार दिया गया, न कोई व्यापार दिया गया, बस सरकारी योजना बना दी कि फ्री में राशन खाइए। साथ फ्री में कुछ भी किसी को देने से पब्लिक निकम्मा होती है, कुछ करने के लायक नहीं रहती। और इस तरह साथियों लोग होते हैं बेकार। जो ये फ्री की रेवड़ी वाली राजनीति है, बीएसपी इसको बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि बीएसपी की नीति आपने उत्तर प्रदेश में देखी है। बीएसपी साथियों लोगों को रोजगार देती है, 10-10 लाख बैकलॉग भर्ती करती है, सफाई कर्मियों की भर्ती करी बहन जी ने। उत्तर प्रदेश में हजारों कॉलेज, हजारों स्कूल, सैकड़ों यूनिवर्सिटियां बनवाई, सैकड़ों अस्पताल बनवाए बड़े बड़े, कई नए नए जिले बनाए, वहां पर कोर्ट कचहरी बनाई। और देश के 80 करोड़ गरीबों को सरकारी अनाज के भरोसे छोड़ दिया गया। क्या देश में सही हो रहा है? और अब राम मंदिर के भरोसे 2024 में बीजेपी फिर दोबारा इसको भुनाने की कोशिश करेगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन देश के लोगों को समझना होगा, धर्मों के चक्कर में कब तक अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते रहोगे? बीजेपी ने देश की शिक्षा महंगी कर दी, देश में महंगाई चरम सीमा पर है, देश में जातिवाद चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को। आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है? लेकिन साथियों, हम बात कर रहे थे बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। बहन कुमारी मायावती जी बिल्कुल भी इस राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाने वाली और न ही उनको बुलाया गया है, क्योंकि बहन जी ने साफ साफ कहा है, न तो हमें कोई मस्जिद से ऐतराज है, न हमें कोई मंदिर से ऐतराज है, ना तो हम जाएंगे नाम कभी गए। हमारे लिए मंदिर भी ऐसा है, मस्जिद भी ऐसी है, हम सबका सम्मान करते हैं। और हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। साथियों, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कि देश के तमाम धर्मों को बराबर का अधिकार मिले, बराबर का सम्मान मिले, व्यवहारिक रूप से, व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबको बराबर का सम्मान मिले। सभी धर्मों को, चाहे छोटा धर्म हो चाहे बड़ा धर्म हो, चाहे किसी धर्म के कम मानने वाले हो, किसी धर्म के ज़्यादा मानने वाले हो, सबकी वैल्यू बराबर रखी गई है धर्मनिरपेक्ष के अंदर। और हमारे देश का संविधान भी धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन हाँ, जरूर आज देश में कुछ हिंदूवादी ताकतें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है। और उसके लिए पहले साथियों हमारे देश के संविधान को नष्ट करना होगा। और वो ताकतें चाहती है कि 2025 तक देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए।